हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप? आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे। तो दोस्तों, माही रीना के ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, रात को मेरे बच्चों ने फरमाइश करी थी कि मम्मी मूंग की दाल की कचौड़ी का खाने का बहुत मन कर रहा है और हम बाहर से ले आएँ क्या। तो नहीं, मैंने बोला कि नहीं बेटा, बाहर से क्यों लाना, बारिश का टाइम हो रहा है, पता नहीं कैसे तेल से बनाते हैं कैसे नहीं बनाते, और काफ़ी मक्खी भी भिनकती रहती है, तो वो खाने में अच्छी नहीं है। और बाहर का तो बारिश के टाइम पे खाओ ही मत ना, वो बढ़िया, क्योंकि पता नहीं कैसे कैसे तेल में बनाते। दोस्तों, गर्मी का टाइम है, पानी बरस रहा है, कभी बंद हो रहा है, चिपचिपी वाली गर्मी हो रही है, घुम्मस वाली गर्मी है, तो इसलिए बाहर का तो खाना बिल्कुल ही शोभा नहीं देता। दोस्तों, जितना बने अपने बच्चों को घर में ही बना के खिलाएं। तो मैंने बोला कि बच्चों, बाहर से मंगाओ मत ना, हमारे घर में सारी सामग्री है, हम बना के घर में ही आपको खिलाते हैं। तो दोस्तों, मैंने बनाई आज मूंग की दाल की कचौड़ी, तो मैं दिखाती हूँ आपको। मैंने रात को ही दाल मूंग की भिगो कर रख दी थी, तो मैंने कहा दिन में मैं इसको बनाऊंगी। तो मैंने रात को 8 बजे करीब मैंने दाल भिगो दी थी, क्योंकि हमने खाना पीना खा लिया था। खाना खा पी के रसोई साफ़ करके तब मैंने वो दाल भिगोई है। भिगोने के बाद तो मैं सुबह 10 बजे से ही ब्लॉग चालू कर रही हूँ। तो अब मैं बनाने की तैयारी करती हूँ, दिखाती मैं आपको, चलिए मेरे साथ। क्योंकि हम नहा धो के तैयार हो चुके हैं, पूजा भी हमने आज सुबह 7 बजे कर ली थी और नाश्ता हमने कर चुके हैं। और बच्चों ने बोला मम्मी कोई अब तुम कचौड़ी बनाने की तैयारी कर लीजिए, कि फिर बनाते बनाते लंच टाइम हो जाएगा। मैं कहा ठीक कह रहे हो बच्चों, मैं चलती हूँ बनाने, चलिए मेरे साथ। और दोस्तों, पूरा ब्लॉग देखना। आप पूरा ब्लॉग नहीं देखते हो, आधा ब्लॉग छोड़ देते हो, क्योंकि आप पूरा ब्लॉग देखोगे तो हमें भी अच्छा लगता है ब्लॉग बनाने का और मन भी करता है। दोस्तों, प्लीज़ आप पूरा ब्लॉग देखा करो और हमें भी अच्छा लगेगा। तो चलते हैं दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते, बनाने चलते, चलिए हमारे साथ। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं रसोई में। तो ये देख सकते हो, हमने यहाँ पे ले लिया था मैदा। तो दोस्तों, हमारी वीडियो ये बहुत फास्ट भाग रही थी, तो इसलिए हमने यहाँ पे मैदा छान के ले लिया था। तो इसमें डाल दिया थोड़ा रिफाइंड तेल और अजवाइन और थोड़ा सा मामूली सा नमक, क्योंकि हमारी कचौड़ी के नमक हो, क्योंकि दाल में तो नमक हो। तो यहीं पर हमने रात को दाल भिगो रखी थी मूँग की, ये देख सकते हो। फटाफट हम आटा मांड लेते हैं और दिखाते हैं हम आपको आटा मांड के। तो यहाँ पे मांड लिया है हमने आटा, देख सकते हो हमारा आटा कितना बढ़िया परफेक्ट आटा मंडा हुआ है। तो आपको भी ऐसे ही आटा मांड लेना है और उसको रेस्ट के लिए कम से कम आधे घंटे रख लेना है। जब तक हम तैयारी कर लेते हैं फटाफट से मूंग की भूनने की। तो यहाँ पे चढ़ा दिया मैंने थोड़ा 2 चम्मच के 3 चम्मच के लगभग तेल, मतलब रिफाइंड तेल डाल दिया। सरसों का तेल भी डाल सकते हो आप रिफाइंड तेल से, वो आपकी मन के। तो यहाँ पे डाल दी थी मैंने थोड़ी सी हींग और सौंफ और जीरा। मैन ये चीज़ डलनी है तो डलनी ही है, क्योंकि इसी के फ्लेवर बहुत अच्छा आता है कचौड़ी में। फिर यहाँ पे डाल दिया था मैंने 2 चम्मच बेसन। अगर हम बेसन नहीं डालेंगे दोस्तों तो हमारी दाल ना मतलब अच्छी तरह से मिलेगी नहीं। तो हमें यहाँ पे बेसन 2 चम्मच डालना है। तो हमने मतलब 1 पाव से ज़्यादा दाल भिगोई थी मूंग की, रात को भिगो कर रख ली थी हमने। तो हमारी दाल दिखाती मैं आपको, इतनी परफेक्ट अच्छी हो गई है। फिर हमने धो ली थी, धोने के बाद फिर हमने वो पीस लिया है। तो यहीं पे बन रही थी हमारी आलू की सब्ज़ी, खूब भंडारे वाली सब्ज़ी, जैसे मतलब कचौड़ी वाले भी बनाते और जैसे भंडारे में बनाती ऐसी सब्ज़ी बनी थी। बहुत तीखी चटपटी और एकदम परफेक्ट सब्ज़ी बनी थी। तो यहाँ पे हमारा मसाला भून के तैयार हो चुका है, देख सकते हो आप। सुंदी सुंदी खुशबू आ रखी थी काफ़ी। तो हमने थोड़ी सी गैस मंदी कर दी थी, क्योंकि जले ना। तो यहाँ पे हमने दाल पीस ली है, ये देख सकते हो। तो हम इसमें दाल मिक्स कर देंगे, ये देखिए यहाँ पे हमने दाल मिक्स कर दी है अच्छी तरह से। तो खूब बढ़िया दाल मिक्स कर दी थी दोस्तों हमने काफ़ी। तो यहीं पे मसाले डालेंगे हम अच्छी तरह मिक्स करके, दाल मसाले में मिक्स कर ली थी हमने दाल। तो अब डाल लेते हैं हम मसाले। तो मसाले में 2 से 2.5 चम्मच धनिया डलेगा, पिसा हुआ धनिया। और यहीं पे डलेगी थोड़ी हल्दी, फिर डलेगी लाल मिर्च तीखी वाली, ये देख सकते हो हमने कूटी हुई लाल मिर्च ली है। थोड़ी सी जो दरदरी मिर्च जो रहती हैं उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है दोस्तों। आप जब बनाओगे तो वो दरदरी जो मिर्च होती है ना साबुत वाली, उसका वो वाली मिर्च लेना, तो बहुत अच्छा उसका फ्लेवर अच्छा आता है। तो ये देख सकते हो मैं यहाँ पे मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह से। और यहाँ पे डाल दूँगी थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक, क्योंकि नमक का ध्यान रखना है, क्योंकि हमें जब कचौड़ी का आटा मारना है तो उसमें बिल्कुल थोड़ा नमक डालना है, क्योंकि हमारे
मैदे में नमक हो थोड़ा। तो यहाँ पे हमारी भून चुका है, ये देख सकते हो कितनी सुंदर सुंदर खुशबू आ रही थी। तो मैंने बच्चों को भी चेक कराया था, कह रहे मम्मी वाह आपने तो मसाला ऐसा बनाया है, तो अब तो बाहर के मसाले को भी फेल कर रहे हो, काफ़ी टेस्टी और सब चीज़ परफेक्ट डली हुई है। तो वही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे। तो कितनी सूदी सूदी खुशबू आ रही थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था। बच्चे तो कहते मम्मी हम तो ऐसे ही खा लेते हैं, कचौड़ी मत ना बनाओ। कि नहीं नहीं कचौड़ी बनाएंगे, जब हमने तैयारी करी है कचौड़ी की तो हम कचौड़ी ही बना के खिलाएंगे आपको। तो यहाँ पे हो गया हमारा मसाला तैयार, फटाफट से हम यहाँ पे कर लेते हैं रेडी। आटा दिखाती हूँ मैं आपको, ये देख सकते हो कितनी बारीकी से मैं आपको दिखा रही हूँ। थोड़ी सी हमें हल्की सी साबुत भी रखनी है, दरदरी पीसनी है दोस्तों, हमें बिल्कुल पतली नहीं पीसनी है। और आपको एक बात और बता दूँ, मूँग की दाल में पीसने के टाइम पे पानी नहीं डलता है, उसमें ऑलरेडी वो भीगी होती है पूरी रात को, तो वो नमी होती है उसके अंदर। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमने धनिया काट लिया है सब्ज़ी में डालने के लिए। तो हमारे यहाँ पे सब्ज़ी रेडी होने वाली है, 5-15 मिनट में तैयार हो जाएगी हमारी सब्ज़ी बनके। तो ये देख सकते हो हमने आधे घंटे के लिए आटा रेस्ट पे रख दिया था, तो देख सकते हो फूल के कितना बढ़िया परफेक्ट आटा हो चुका है हमारा। ये देखिए मैं वही आपको दिखा रही हूँ। देखो आटा आपको भी ऐसे, और आपको रिफाइंड तेल ज़्यादा नहीं डालना है, इस तरह के डालना है कि हमारा आटा अच्छी तरह से मल जाए, ठीक है, और बढ़िया दिखे। और दूसरी बात, आखिर ज़्यादा तेल डालोगे तो खस्ता नहीं बनेंगी, कम मतलब खस्ता बनेंगी। तो हमें थोड़ी खस्ता कचौड़ी चाहिए जैसे मार्केट में जो मिलती हैं। तो यहाँ पे हमने आटे को कर देते हैं साइड। तो यहीं पे हम फटाफट से कढ़ाई में सब्ज़ी देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, फिर हम कचौड़ी भरने की तैयारी कर लेते हैं। तो ये देख सकते हो दोस्तों हमारी कचौड़ी बनने के लिए तैयार हो चुकी है। तो ये देखिए कितनी परफेक्ट कचौड़ी हमारी फूल रही है मूंग की दाल की। तो मैं साथ के साथ बना भी रही थी और भर के बना भी रही थी, और यहाँ पे हमने आधी बना चुके भी है। ये देख सकते हो कितनी परफेक्ट कचौड़ी बन चुकी है हमारी। आ जाइए आप भी खा लीजिए। ये देखिए दिखा रही मैं आपको, और आपको भर के भी दिखाऊंगी कैसे भरी। ये देखिए पूरी दोस्तों काफ़ी अच्छी तरह से हमने इसमें भरी थी कचौड़ी, मसाला कचौड़ियों में। ये देख सकते हो इतनी बढ़िया कचौड़ी बनी थी और कस्ता बनी थी। और यहीं पे मेरे हस्बैंड जी आ गए थे खाना खाने के लिए। तो उन्होंने बोला कि मैं पहले कचौड़ी खाऊंगा फिर मैं रोटी खाऊंगा, पहले मेरे लिए 2 कचौड़ी ला के दे दो। तो उन्होंने भी बोला वाह बहुत अच्छी लग रही है, तो बाज़ार से भी अच्छी लग रही है तो घर में ही बना लिया करो, बाज़ार से मत ना खाया करो, क्योंकि बारिश का टाइम है अच्छी नहीं बनती हैं। तो मैं यहाँ आपको भर के भी दिखा रही हूँ आपको किस तरह से भरनी है। तो हमें ज़्यादा आटा नहीं लेना था दोस्तों, हमारा मोटा मोटा लगे अजीब सा लगे, तो मीडियम साइज की हमें लोई लेनी है। ये देख सकते हो इस तरह के से हमें बेलने लिए, बेलने के बाद हम इसमें मसाला भरेंगे। तो ये दिखाते मैं आपको भर के किस तरह से भरना है आपको। तो आपको जो ऐसे लगे कि गुठली गुठली सी हो रही है तो उसको हमें हाथ से मिक्स कर लेता है, मिक्स करने के बाद उसको भर लेना है। ये देख सकते हो मैं खूब अच्छी तरह से आपको भर के भी दिखाऊंगी किस तरह से भरना है आपको। तो ये देख सकते हो मसाले में कोई कसर नहीं कर रही थी, पूरी अच्छी तरह से मैं भर के आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए कति मोस जैसे भरते हैं ना उस तरीके से मैं इसकी स्टेपिंग भर रही हूँ। ये देखिए कितनी परफेक्ट भरी है मैंने। और जो हमारा एक्स्ट्रा आटा है उसको मैं निकाल दूँगी, क्यों कच्चा कच्चा सा जो मुंह में ना आए, परफेक्ट हमारी कचौड़ी बनके तैयार हो जाए। तो ये देख सकते हो मैं आपको दिखा रही हूँ भर के किस तरह से भरना है। तो ये हमारा एक्स्ट्रा आटा है तो हमने यहाँ पे ये निकाल दिया है। तो हमें हथेली की मदद से हमें इसको पीसना है। ये देख सकते हो मैंने पहले पंजों से, हाथों के पंजों से मैंने इसको दबाया है, फिर मैं इसको हथेली से दबाऊंगी और किस तरह से दबाऊंगी वो भी आपको दिखा देती हूँ। तो ये हमें साइड है। तो हमें दोस्तों बेलने के बाद हमें ये चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि हमारी जो कचौड़ी भरने के टाइम पे बीच में से थोड़ा मोटा रखना है और साइड से पतला रखना है। अगर बीच में से पतला करोगे और साइड से मोटा करोगे तो हमारी फटने की कचौड़ी का डर रहेगा। तो आपको बेलते टाइम पे ये ध्यान रखना है, हमें किनारे से भरने से पहले हमें किनारे से हमें पतला करना है और बीच में थोड़ा मोटा रखना है, जो हमारी कचौड़ी बनते टाइम पे मसाला जब हम भर दें तो फटे ना। तो इस तरह के मैं दिखा रही हूँ, हल्के हाथ से आपको बेलना है। ये देखिए कितनी परफेक्ट बन रही है और कहीं भी नहीं फट रही है। ये देखिए
आपको इसी चीज़ का ध्यान रखना है। आपको जब हम बेल रहे हों तो हमें बीच में से मोटा रखना है और साइड साइड से पतला करना है, तब क्योंकि हमारा मसाला भरने के टाइम पे फटे ना। तो ये देखिए डाल दी मैंने कढ़ाई में। तो ये देखिए अभी को दिखाती हूँ मैं आपको फूलते टाइम पे, देखिए कितनी बढ़िया फूलेगी कचौड़ी। और इस तरह के से हम सारी कचौड़ी बना के मैं आपको दिखाऊंगी। तो पहले तो दिखाती हूँ मैं आपको, देखना कचौड़ी हमारी फूलने साइड साइड में फूलने चालू हो चुकी है। तो मैं ये आपको दोबारा मैं दिखाती हूँ कि किस तरह के से आपको बेलना है। तो ये हमने लोई ले ली है। तो हमने लोई लेने के बाद दिखाती हूँ मैं आपको किस तरह के से आपको भरनी है। तो ये साइड साइड में हमने पतला करना है और बीच में करना है हमें मोटा। ये देखिए, तो ये देख सकते हो हमारी कचौड़ी, देखो कितनी परफेक्ट फूली है। ये देखिए, ये देख सकते हो ना दोस्तों। तो दोस्तों बस आपको भरने का तरीका होना चाहिए, आपको भरना कैसे है, क्योंकि मैंने बार बार आपको इसलिए बोल रही हूँ, आपका भरने का तरीका गलत होगा तो फटने का डर रहेगा। और आप परफेक्ट अच्छी तरह से भरोगे तो वो कभी नहीं फटेगी और इतनी बढ़िया फूलेगी, खूब बढ़िया। तो हमें ऐसे ही करना है, बीच में थोड़ा हमें मोटा रखना है और साइड में हमें पतला रखना है, ठीक है। और फिर हमें मसाला भर लेना है। तो मैं भर के भी दिखाती हूँ मैं आपको। तो मैंने रख लिया थोड़ा बीच में मोटा और किनारा किनारा मैंने कर दिया पतला। अब इसे मैं मसाला बना के दिखाऊंगी और इसको भी फुला के आपको दिखाती हूँ कचौड़ी को कितनी परफेक्ट हमारी ये कचौड़ी फूलेगी। तो ये देखिए मैं अच्छी तरह से जो गुठली हो गई है मसाले में, तो उसको मैं फोड़ लेती हूँ। फोड़ने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से भर लेती हूँ। ये देखिए कितनी परफेक्ट भर रही हूँ दोस्तों मैं। ये देखिए इस तरह के से आपको भरनी है, तो हमारा मसाला भी बाहर नहीं निकलेगा। और मैंने आपका आटा आप जितने रेस्ट पे रखोगे और इतनी अच्छी तरह से मलोगे तभी आपकी कचौड़ी बढ़िया बनेगी, और नहीं तो नहीं बनेगी। ये देखिए जो हम एक्स्ट्रा आटा है उसको हम निकाल देंगे। ये देखिए, क्योंकि हम आटा नहीं निकालेंगे तो हमारा जो ऊपर की जो परख होती है वो मोटी मोटी रहती है बीच में, तो वो अच्छी नहीं लगती है, कच्चा कच्चा रहता है। तो हम ये निकाल देंगे। ये निकाल दिया। अब मैं हाथ के वजह से मस को थोड़े हल्के हाथ से दबा दूँगी। ये देखिए जो हमने जहाँ से बंद करा है वो मोटा मोटा ना रहे, हमें किनारे किनारे से इसको हाथ से दबा दबा के बीच में मोटा करूँगी। तब मैं हथेली के किनारे से अब इसको मैं पतला करूँगी। ये देख सकते हो, पहले तो मैं किनारे किनारे पतला कर रही हूँ, फिर मैं बीच में आराम आराम से इसको दबाऊँगी। दबाने के बाद फिर मैं इसको बेलूँगी। ये देखिए बन गई ना परफेक्ट, ठीक है। अब इसको हल्के हाथ से मैं बेलूँगी, क्योंकि ये देखिए कहीं भी नहीं फट रही है दोस्तों, कहीं भी नहीं फट रही है और कितनी परफेक्ट बनी है। तो यहाँ पे मैं हल्के दाब से, हल्के हाथ से बेलन से बेलूँगी इसको। ये देखिए आप देख सकते हो हमारी कचौड़ी कहीं भी नहीं फट रही है और कितनी परफेक्ट बनी है। ये देखिए, ये देख सकते हो, और मसाला देख सकते हो आपने कितना बढ़िया बन रहा है। यहाँ बन के हमारी कचौड़ी तैयार हो चुकी है। अब इन्हों को मैं निकाल देती हूँ तेल में से। ये देखिए कितनी परफेक्ट पकी है, करारी करारी। दोस्तों बहुत मज़ा आ गया था खाने में। बच्चे कह रहे थे मम्मी हाँ अपना संडे संडे यही बना लिया करो। तो देख सकते हो हमारी सब्जी की ग्रेवी। ये देखिए सब्जी देखिए आप, कितनी सुंदर रंगत है दोस्तों। जितनी देखने में अच्छी लग रही है उतनी खाने में भी अच्छी लग रही थी। आप पर मेरे तरीके से बनाओगे ना तो आपकी कचौड़ी भी परफेक्ट बनेगी और सब्ज़ी भी बढ़िया बनेगी। और कमेंट बॉक्स में बताना सब्ज़ी की रेसिपी चाहिए तो अगली रेसिपी में सब्ज़ी की भी बताऊँगी आपको कैसे बनाते हैं सब्ज़ी कचौड़ी की। तो ये डाल दी हमने कढ़ाई में कचौड़ी। तो ये दिखाती हूँ मैं आपको किस तरह से फूलेगी। ये देखिए फूल गई ना दोस्तों, और कहीं भी नहीं फटी ना। ये देख सकते हो कितनी बढ़िया फूली है। ये देखिए मैं बाहर निकाल के भी दिखाया आपको। ये देख सकते हो, देखिए आगे कचौड़ी फट जाती तो मतलब फूलती नहीं। कचौड़ी हमारी नहीं फटी है और कितनी बढ़िया फूली है। तो ये देख सकते हो दोस्तों, आप मेरे तरीके से बनाओगे तो कचौड़ी कहीं नहीं फटेगी और इतनी परफेक्ट कचौड़ी बनेगी, बच्चे भी खुश हो जाएंगे। तो आज ही दोस्तों यहाँ पे बना के हम तैयार कर लिया है। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना दोस्तों कैसी लगी हमारी कचौड़ी बनाने का तरीका आपको। तो ये देख सकते हो हमारी सब्ज़ी और यहाँ बन चुकी है कचौड़ी, और इतनी खस्ता कचौड़ी बनी थी ना दोस्तों, बहुत मज़ा आ गया था खाने में। ये देख सकते हो, आ जाइए अब भी खा लीजिए। तो बहुत मेरी सासू माँ को भी दिखाती हूँ, वो भी आराम से मज़े लेके खा रही थी। तो मैंने उनसे पूछा था कि कैसी लगी। ये देखिए बताओ
तो इतनी अच्छी कचौड़ी बनी है। तो हमारी सासू माँ की उम्र देख सकते हो, उस हिसाब से हमारी सासू माँ ने भी खा ली थी। तो कितनी परफेक्ट कचौड़ी बनी होगी। तो दोस्तों ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो बाय बाय दोस्तों।